गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं मनोज यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्लास 8 में कंप्यूटर साइंस में हम लोग बात करेंगे बुक्स की हम लोग बात करेंगे, जिसमें क्लास 8 की बुक का कंप्यूटर बुक में पेज नंबर 36, यस पेज नंबर 36 है। तो इसमें हम लोग को पेज नंबर 36 में दिया है कि लैब टाइम, ठीक है। लैब टाइम में हम लोग का प्रैक्टिकल असाइनमेंट है MS एक्सेस का, उसको बेसिकली हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल असाइनमेंट फर्स्ट में क्वेश्चन ये है कि स्पेसिफाइंग द फील्ड प्रॉपर्टीज एंड चेकिंग देम द इंटरिंग रॉन्ग डेटा। यानी कि जो भी हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे, ठीक है, टेबल्स में हम लोग यहाँ पे कुछ वैलिडेशन रूल सेट करेंगे और वहाँ पे जैसे ही हम रूल्स के अगेंस्ट कोई डेटा जब हम डालेंगे तो वहाँ पे एक हम लोग को वहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि सेलेक्ट द फील्ड इन द डिज़ाइन व्यू फॉर विच यू वांट टू डिफाइन वैलिडेशन रूल एंड वैलिडेशन टेक्स्ट। आपको जो है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर या किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर आपको वैलिडेशन रूल्स लगाने हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि इन द फील्ड प्रॉपर्टी पेन डिफाइन द वैलिडेशन रूल्स एंड द वैलिडेशन टेक्स्ट एज शो ऑन द सेव टेबल्स। जो भी टेबल्स आप बनाएंगे या टेबल सेव करेंगे तो उससे पहले आपको कुछ वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इंटर द मार्क्स टू टेस्ट द कंडीशन डिफाइन। यानी आपको बेसिकली जो कंडीशन डिफाइन करना है, वैलिडेशन रूल्स लगाना है, वो आपको मार्क्स वाले कॉलम पे लगाना है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिख रहा है कि आपको मार्क्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद आपको ये वैलिडेशन रूल्स लगाने हैं। उसके बाद जब आप वैल्यू इनपुट करेंगे तो यहाँ पे वैलिडेशन ऑफ टेक्स्ट मैसेज आपको जो है दिख जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल्स लैब नंबर 1 हम लोगों को प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया है। डेटाबेस का कोई भी हम यहाँ पे नाम रख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे रखा है स्कूल डेटाबेस, ठीक है। हमने क्रिएट कर दिया। अब जैसे ही हमने डेटाबेस पे क्लिक किया तो हमारा यहाँ पे टेबल्स आ रहे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, ठीक है। एक एक स्टेप को जो है आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है ना। एक एक स्टेप को आपको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले हमने बताया कि आप टेबल क्रिएट कर लिए। टेबल क्रिएट करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, टेबल क्रिएट करने के बाद आपको जस्ट टेबल पे राइट क्लिक करना है और डिज़ाइन व्यू पे जाना है और यहाँ पे टेबल का नाम जो भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे रखा कि STD इन्फो, ठीक है, हमने लिख दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग का बन गया। अब हम लोग के जो बुक्स में जो टेबल बनी है, जैसे बुक्स की टेबल है बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। जो कॉलम का नाम है या फील्ड का नाम है, जो डेटा टाइप है, बिल्कुल सेम टू सेम हम लोग वही देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो टेबल है, ठीक है, तो टेबल का पहला कॉलम या फील्ड है हमारी, वो क्या है, ID है। और ID का डाटा टाइप हमारा ऑटो नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी की भी लगी हुई है, जैसे इसको हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है प्राइमरी की, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास जो कॉलम है यानी फील्ड है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। और यहाँ पे जो भी हम कॉलम का नाम देंगे उसमें ब्लैंक स्पेसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट का नाम हमारा क्या होगा, टेक्स्ट होगा, हमने टेक्स्ट कर दिया। इसके बाद एज है, हम एज को टेक्स्ट करना चाहें टेक्स्ट कर सकते हैं, नंबर करना चाहें नंबर कर देंगे, लेकिन हमको नंबर लिखना है तो हम यहाँ पे नंबर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्लास को हमने टेक्स्ट कर दिया। क्लास के बाद जो है, इसके बाद हमारा मार्क्स है, ठीक है। अब मार्क्स का जो डाटा टाइप है वो नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमको वैलिडेशन रूल लगाना है।
तो वैलिडेशन रूल लगाने के लिए ये आपको जो यहाँ पे फील्ड की प्रॉपर्टी दिख रही है, ये फील्ड की प्रॉपर्टी बॉक्स है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ठीक है, आपको जाना होगा वैलिडेशन रूल पे। वैलिडेशन रूल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको लगाना है कंडीशन की ग्रेटर देन 50, यानी जो आपका मार्क्स वाला जो फील्ड है यानी कॉलम है उसके अंदर आप ग्रेटर देन 50 यानी 50 के ऊपर ही कोई वैल्यू आप दे सकते हैं, 51, 52, 53, लेकिन 50 से नीचे आप देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपको वो मैसेज देगा। क्या मैसेज देगा वो हम लोग देखते हैं। जैसे आप 50 के नीचे वैल्यू देंगे तो आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो एरर मैसेज क्या आएगा वो देखते हैं हम लोग। हमने 50 दिया और नीचे हम आ गए, लिखा है कि यू मस्ट हैव इंटर द कॉमा विदाउट अ प्रेसाइडिंग वैल्यू और आइडेंटिफायर, यानी ब्लैंक स्पेसेस हमको यहाँ पे, सॉरी गलत जगह हमने लिख दिया है। आपको वैलिडेशन रूल पे जाना है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 50 हमने दे दिया। अब हमने नीचे आ गए वैलिडेशन टेक्स्ट पे, यानी जब ये कंडीशन हमने लगाया है, कहाँ पे लगा रहे हैं, मार्क्स पे लगा रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान देना, ठीक है ना। हमने लगाया है कि जो मार्क्स है, मार्क्स वाले फील्ड में रूल ये है कि उस फील्ड के अंदर यानी कॉलम के अंदर 50 के ऊपर की ही वैल्यू होगी, नीचे वाली वैल्यू नहीं होगी। अगर आप नीचे वाली वैल्यू दे रहे हैं, इस कंडीशन से आप 45 दे रहे हैं तो मैसेज देगा आपको कुछ, ठीक है, वैलिडेट करने के लिए। तो वो मैसेज हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्लीज़ री इंटर, प्लीज़ री इंटर मार्क्स, ठीक है ना। ये हमने लगा दिया। इतना करने के बाद हमको कुछ नहीं करना है, सेव कर लेना है। हमने इसको सेव कर लिया और जैसे ही हम सेव करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे टेबल डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ऐसे आ जाएगी। अब स्टूडेंट का नाम जो है हमको यहाँ पे देना है, ठीक है। स्टूडेंट का नाम हम लोग यहाँ पे दे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ हमारे टेबल में अरुण नाम का स्टूडेंट है जिसकी एज जो है 40 है, ठीक है। उसका क्लास 8 है, ठीक है। मार्क्स उसका, इसका मार्क्स जो है 60 है, हमने 60 मार्क्स दे दिया। दूसरा हमने रिकॉर्ड दे दिया, दूसरा रिकॉर्ड हमारे पास है दीपक, ठीक है। एज 40, क्लास 8, इसका मार्क्स हम दे देते हैं 45। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे मार्क्स 45 दिया तो यहाँ पे हमको एक वैलिडेशन टेक्स्ट मिल रहा है, मैसेज मिल रहा है कि प्लीज़ री इंटर मार्क्स। जो हमने वैलिडेशन टेक्स्ट में सेट किया था वही हमको यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि जो मार्क्स वाले कॉलम में हम नंबर दे रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 45। हमने कंडीशन क्या लगाया था, ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पे हमको 50 के ऊपर वैल्यू देना होगा, ठीक है। यानी हम यहाँ पे 51 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा काम, ठीक है। ये है हमारा वैलिडेशन रूल्स एंड वैलिडेशन टेक्स्ट को सेट करने पे ये इम्पैक्ट हमारा आता है। तीसरा कॉलम हम लोग देख लेते हैं, अंकित, ठीक है। एज हम दे देते हैं यहाँ पे, क्लास दे देते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे ये दे दिया। तो इस तरह से हम कोई भी जो है वैल्यू या रिकॉर्ड जो है इजीली जो है डाल सकते हैं, ठीक है। क्लास 8, अगर हमने 30 भी देंगे तो हमारा नेक्स्ट ये आ जाएगा मैसेज वैलिडेशन वाला। आप दोबारा से इसको डालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है टेबल्स बन गया। ये हमारा प्रैक्टिकल असाइनमेंट 1 हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसमें कोई किसी को डाउट कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर डाउट कन्फ्यूजन इसमें किसी को भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 2 है। प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 2 में जो है आपको क्या करना है, क्रिएट अ टेबल इन डेटाबेस, यानी डेटाबेस में आपको एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, क्रिएट अ ब्लैंक न्यू डेटाबेस इन MS एक्सेस बाई द नेम ऑफ स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम, यानी एक स्टूडेंट का रिजल्ट सिस्टम आपको बनाना है
जिसमें कुछ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि फील्ड क्या होने चाहिए, डाटा टाइप्स क्या होना चाहिए, वैलिडेशन रूल्स क्या होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे हम लोग को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस तो बना ही लिए हैं, हमको करना क्या है, टेबल क्रिएट करना है। तो अब इस डेटाबेस में हमको एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। तो आप क्रिएट पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे आप टेबल्स पे चले जाइए और टेबल पे आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आएगी। अब इसको डिज़ाइन व्यू पे चले जाइए। अब टेबल का नाम हमको लिखना क्या है, स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम, ठीक है। स्टूडेंट का हमको क्या करना है, रिजल्ट बनाना है, ठीक। अब हमने इसको ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद हमको यहाँ पे कुछ डिफाइन है, ठीक है। कुछ जैसे हमने यहाँ पे कॉलम को डिफाइन किया हुआ है। तो जो पहला कॉलम है हमारा वो क्या है, एडमिशन नंबर, ठीक है। एडमिशन नंबर है और ये प्राइमरी की है इसमें, और ये हमारा टेक्स्ट होगा। हमने टेक्स्ट लगा दिया जिसमें प्राइमरी की है, और इसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम फॉर क्लास 8, ठीक है। स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम फॉर क्लास 8, ठीक है। अब दूसरा जो कॉलम है हमारा नेम है। नेम का डाटा पता ही है सभी को, टेक्स्ट होगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग को सेम वही चीज़ लिखना है, स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम फॉर क्लास 8। नेम के बाद जो है हमारे पास सब्जेक्ट है यानी इंग्लिश। इंग्लिश हमने दिया, इंग्लिश में हमको देना है नंबर। अब यहाँ पे नंबर में हमको वैलिडेशन रूल्स लगाना है, ठीक है। वैलिडेशंस रूल लगाना है। अब वैलिडेशन रूल क्या होगा, सबसे पहले आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट करनी है। यहाँ पे जो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिख रही है इसको आपको 0 कर लेना है, ठीक है। 0 हो गया, सॉरी कैप्शन हो गया, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमको 0 करना है, ठीक है। तो हमने 0 कर दिया। अब उसके नीचे हमारा क्या है, वैलिडेशन रूल है। वैलिडेशन रूल में आपको लगाना है कि ग्रेटर देन 0 एंड 101, ठीक है। ये दो कंडीशन जो है आपको लगाना है, सॉरी लेस देन है, लेस देन, ठीक है। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 101, ठीक है। ये वैल्यू होनी चाहिए कहाँ पे, इंग्लिश वाले कॉलम में, ठीक है। अब यहाँ पे वैलिडेशन टेक्स्ट है। इस वैलिडेशन टेक्स्ट में क्या लिखना है, इंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 100, ठीक है। क्या करना है आपको, लिखना मैसेज इंटर नंबर बिटवीन 0 to 100, ठीक है। ये हमने वैलिडेशन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम फॉर क्लास 8। इंग्लिश के बाद जो है हम लोग का नेक्स्ट है मैथ। ये भी नंबर होगा, यहाँ भी सेम वैलिडेशन हमको सेट करना है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 करनी है, हमने 0 कर दिया है, सॉरी कैप्शन में हो गया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने 0 कर दिया है। और वैलिडेशन रूल हमने लगाया यहाँ पे, सेम वही कंडीशन लगाना है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 101, ठीक है। अब हम नीचे टेक्स्ट में लिखना है हमको, बिल्कुल सेम वही लिखना है, इंटर नंबर बिटवीन 0 to 100, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वाले कॉलम में जाएंगे, सेम चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम फॉर क्लास 8। मैथ के बाद नेक्स्ट हमारा कॉलम है साइंस। साइंस का भी नंबर होगा, सेम वही चीज़ हमको कंडीशन लगानी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। वैलिडेशन रूल बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 101। वैलिडेशन टेक्स्ट सेम वही है, इंटर
नंबर बिटवीन 0 to 100, ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम फॉर क्लास 8। साइंस के बाद हमारा नेक्स्ट है सोशल स्टडीज़ _STUDI स्टडीज़। इसे भी हमारा नंबर होगा और इसमें भी सेम हम लोग को वैलिडेशन रूल लगाना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, उसके बाद वैलिडेशन रूल लगाना है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 101। टेक्स्ट लिखना है कि इंटर नंबर बिटवीन 0 to 100, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जाएंगे अब स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम फॉर क्लास 8। सोशल स्टडीज़ के बाद हमारा नेक्स्ट है परसेंटेज। परसेंटेज का जो डाटा टाइप होगा हमारा टेक्स्ट होगा, ठीक है। वैलिडेशन रूल्स इसका है फॉन्ट, इसकी फील्ड की साइज आपको करना है 10। ये जो फील्ड की साइज है उसको आपको 10 करना है, हमने 10 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखना है, सॉरी यहाँ पे फील्ड की साइज 10 हो गई। यहाँ पे सेम चीज़ लिखते हैं स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम फॉर क्लास 8। नेक्स्ट जो है हम लोगों का रैंक, ठीक है, रैंक है, टेक्स्ट होगा और सेम इसका डाटा टाइप हमको फील्ड की साइज बाय डिफ़ॉल्ट हमको 10 करनी है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज़ लिखना है स्टूडेंट ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक बार हम लोगों को और जो है ध्यान से चेक करना होता है कि जो भी हमने वैलिडेशन रूल लगाया है वो प्रॉपर सेट है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग को जो यहाँ पे सेट करना है कि प्राइमरी की है कि नहीं, तो पहला प्राइमरी की है हमारा। दूसरे पे सेट करना है कि हमारे जो है नेम का जो मैक्सिमम फील्ड है वो 30 होना चाहिए, तो इसको हम सिर्फ 30 करेंगे। 30 का मतलब है कि जो हम नाम लिखेंगे मैक्सिमम 30 कैरेक्टर का किसी का भी नाम लिख सकते हैं, उससे बड़ा नाम नहीं लिख सकते हैं, ये फील्ड का मतलब है, ठीक है ना। बाकी पे कंडीशन जो है हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कंडीशंस डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 और 100 इंटर नंबर बिटवीन, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, बिल्कुल ये भी सही है, कंडीशन यहाँ भी सही है। यहाँ पे 10 करना है और यहाँ भी हमारा 10 करना है, ठीक है। अब लगभग हमारे सारे जो है कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना क्या है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेंगे और सेव पे क्लिक करने के बाद टेबल पे डबल क्लिक करेंगे। और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको वैल्यू अब देना है, ठीक है। तो हमने वैल्यू दे दिया यहाँ पे S001। नेम हमने दे दिया, यहाँ पे जो नाम दिया गया वही नाम देते हैं, ठीक है। मोनालिका। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमने वैल्यू जो दिया है वो देखिए सभी में 0 आ रही है। जहाँ पे भी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दिया है, देखिए जो हमारा इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, ठीक है, यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दी है तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे 0 रहेगी, ठीक है ना। अब जो भी वैल्यू अब इसमें ऐड करना है वो वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं। 0 से और 100 के बीच में आपको मार्क्स यहाँ पे देना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने वैलिडेशन तो रूल्स लगा ही दिया है, तो हम यहाँ पे कोई भी मार्क्स यहाँ पे हम दे देते हैं, ठीक है। जो भी मार्क्स आपको देना है आप दे सकते हैं। परसेंटेज जो भी है आपका वो आप लगा सकते हैं। रैंक जो भी है आप दे सकते हैं, ठीक है।
इसी तरह से अब नेक्स्ट वैल्यू देते हैं S002। नेक्स्ट जो नाम है हमारा दीपक, इसका भी मार्क्स हम लोग दे देते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपको यहाँ पे मार्क्स क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, कोई भी मार्क्स हम यहाँ पे एटलीस्ट 5 रिकॉर्ड जो है इनपुट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग की वैल्यू है हमने 3 दे दिया। यहाँ पे हमने नाम जो दे देते हैं यहाँ पे अंबिका। ठीक है, अंबिका। यहाँ पे कोई भी आप मार्क्स वगैरह जो भी आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। परसेंटेज फर्स्ट। ठीक है, तो हम लोग एटलीस्ट 3 ही रिकॉर्ड ही इनपुट करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है कि टेबल तो हम लोगों की बन गई है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि आपको एडजस्ट द कॉलम विथ सो दैट ऑल द डेटा इंटर इन द फील्ड आर विजिबल। यानी जो भी डेटा, जैसे हमारा कभी कभी कुछ ऐसे कॉलम हो, जैसे अगर हम यहाँ पे अगर नेम लेते हैं, ठीक है, सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा दीपक कुमार पाल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा पूरा नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो इस वे के कॉलम को हमको एडजस्ट करना होता है। तो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आप जाइए और इसको ड्रैग कर दीजिए, तो ये थोड़ा सा साइज उसकी बड़ी होगी। तो एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है 5वां कॉलम, तो हम लोग एडजस्ट कर लिए। 6 वाला बोल रहा है कि क्रिएट अनदर टेबल इन डेटाबेस, ठीक है, कंटेनिंग पर्सनल इंफॉर्मेशंस। ठीक है, अब जो है आपको एक क्या करना है, आपको लिए असाइनमेंट है, ये घर के लिए असाइनमेंट है कि आपको क्रिएट करना है एक दूसरा टेबल इसी डेटाबेस में जो कंटेन करेगा पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, लाइक देयर एडमिशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशंस, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड एड्रेस एंड सो ऑन। ये आपको जो है एक असाइनमेंट है घर के लिए, इसको आपको जो है यहाँ पे बनाना है। ठीक है, अब असाइनमेंट क्या है, वो असाइनमेंट हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, होमवर्क। ठीक है, होमवर्क जो है हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हमने कंडीशन दिया था यहाँ पे, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो होमवर्क हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्रिएट tables in a database containing personal information about the student of your class, like their admission number, date of birth, date of admission, father's name, mother's name, and address and so on। ये आपका जो है होमवर्क असाइनमेंट है। ठीक है, ये आपको जो है बनाना है। ठीक है, जिसके पास अपना खुद का पीसी होगा, लैपटॉप होगा, ठीक है, होमवर्क
जिसके पास पीसी लैपटॉप होगा, ठीक है, वो क्रिएट कर लेगा, ठीक है, या जो जिसके पास पीसी लैपटॉप नहीं है वो रफ पे बनाएगा स्टेप वाइज स्टेप, ठीक है, जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप बनाया है, कहाँ पे वैलिडेशन रूल्स लगाया है, ठीक है, वो सारा चीज़ आप सेट करेंगे, बनाएंगे रफ पे बनाने के बाद जो है आपको उसको अपने नंबर पे यानी ग्रुप में आप उसको व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आप इसको शेयर करेंगे तो और भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव इसको देख करके ये नॉलेज जो है गेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।